Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss a very important topic कि एक औरत के कितने सिजेरियन सेक्शन हो सकते हैं, एक औरत के कितनी दफ़ा बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। ये एक बहुत आम पूछे जाने वाला सवाल है और इस वक्त बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं कि 3 ऑपरेशन के बाद चौथा ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन इसके बाद ऑपरेशंस नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं इस फोरम पे आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सिजेरियन सेक्शंस आजकल बहुत कॉमन है और बहुत सारी वजूहात की बिना पर ये किए जाते हैं। इस वक्त मसला सबसे बड़ा ये है कि हमने ये देखना होता है कि हर औरत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है और ये देखना है कि जो उसकी प्रीवियस सर्जरीज़ हैं वो किसने की हैं और उनका आउटकम कैसा रहा है। अगर एक औरत की ये जो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस हैं उनमें ज़ख़म ख़राब होता रहा है, यानी कि पीप पड़ जाती थी और ज़ख़म खुल जाता था, या वो पेशेंट बहुत ओबीज़ है या उसकी बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्री इस तरह से रही है कि बहुत सारी डिजीज़ के साथ रही है, और इस तरह की औरत जिसमें एडहियंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसी औरतों के सिजेरियन सेक्शंस की जो तादाद है वो नेचुरली कम होती चली जाती है। इस वक्त 3 से 4 सिजेरियन सेक्शंस को हम लोअर रिस्क सिजेरियन सेक्शंस में गिनते हैं और इसके अलावा 5, 6 या अबव जो है वो सारे हाई रैंक जो है वो हायर रिस्क सिजेरियन सेक्शंस में आते हैं। इसमें लोअर स्कार भी होता है, मिड लाइन स्कार भी दिया जा सकता है और इसमें प्रीवियस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक औरत को पेशाब की नाली जो है वो प्रीवियस सेक्शन में 7 से 14 दिन रही है, यानी कि उस पर ब्लैडर पर जो है किसी किस्म का कोई टीयर आया है और वो स्टिच हुआ है, तो नेचुरली जो नेक्स्ट टाइम एडहियंस ज़्यादा होती हैं और ऐसे औरतों की सिजेरियन की जो तादाद है वो कम होती चली जाती है। अब देखने में ये आया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि हमारी औरतों की जो फर्टिलिटी है वो इस वजह से कम है कि यहाँ पर जो है सिजेरियन के बाद जो है तीसरे चौथे पे बच्चा बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेशेंट की जनरल कंडीशन पर डिपेंड है और आमतौर पे ये पूछे जाने वाला सवाल कि कितने सिजेरियन सेक्शन अलाउ हैं, ये मरीज़ की हर इंडिविजुअल की अपनी कंडीशन के ऊपर है कि वो कितना अच्छा ओपन होती है, कितनी अच्छी जगह से उसके प्रीवियस सिजेरियन होते रहे और कौन जो डॉक्टर है कॉम्पिटेंट उसका करता रहा है। और इस सूरत हाल में जो है फिर नेचुरली जो डिसीजन है वो हर औरत का इंडिविजुअल होता है। सेकेंडली ये है कि अगर प्रीवियस सेक्शंस बहुत अच्छे होते रहे हैं, इवन 4-5 सिजेरियंस भी हुए हैं और पेशेंट के एडहियंस कम हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस प्रीवियस में कम होती रही हैं, तो नेचुरली उसकी सिजेरियन की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। और लोअर रिस्क सिजेरियन सेक्शंस में 3 से 4 आते हैं और हायर में 5 एंड अबव आते हैं। सो डियर लेडीज़, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि जी 3 सिजेरियन के बाद आपके बच्चे बंद कर देंगे या 4 सिजेरियन के बाद बंद कर देंगे, या आपकी इंडिविजुअल हालत पर है। हमेशा अच्छे हॉस्पिटल्स में डिलीवर हों ताकि आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस कम हों। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जज़ाकल्लाह।